नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। चक्रवात यास की तैयारियों का अमित शाह ने लिया जायजा। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के सीएम से की बात। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समुद्र और तटवर्ती क्षेत्रों से लोगों के बचाव के साथ कोविड-19 अस्पतालों की सुरक्षा समेत चक्रवात यास को लेकर तैयारियों की सोमवार को समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित ऑक्सीजन उत्पादन केंद्रों पर चक्रवात के संभावित असर को लेकर भी चर्चा की और राज्य सरकारों को इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय में 24 घंटे 7 दिन चलने वाला एक नियंत्रण कक्ष काम कर रहा है, जिससे कभी भी संपर्क किया जा सकता है। ब्लैक और व्हाइट के बाद अब येलो फंगस, एम्स डायरेक्टर ने समझाए कलर के मायने। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार ब्लैक और व्हाइट फंगस के बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला मामला सामने आया है। फंगस सीरीज में शामिल येलो फंगस की खबर से स्वास्थ्य विभाग और देशवासियों में भय का माहौल है। इसी बीच एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने फंगस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फंगल इन्फेक्शन को उस रंग के नाम से ना पुकारें तो ठीक है, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। और ये इसलिए जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का, उसमें बच्चों में ये कम पाया गया है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा, आगे सीवियर इन्फेक्शन होगा या ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। जिन लोगों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है वो उनका ये कहना है क्योंकि बच्चों में अभी तक हुआ नहीं है इन्फेक्शन, वो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अगले वेव में शायद उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है प्रोपोर्शनली। लेकिन इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन होगा या उनको ज़्यादा केसेस उसके आगे वाले वेव में पाए जाएंगे। सोमवार से वाराणसी और आजमगढ़ के दौरे पर सीएम योगी मेडिकल सुविधाओं का कर रहे हैं निरीक्षण। WNS वाराणसी से मिली रिपोर्ट के अनुसार आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनकी टीम कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी नेगेटिव रिपोर्ट आते ही ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं, तभी से वह प्रदेश के सभी जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में वह सोमवार से 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी व आजमगढ़ का दौरा करेंगे। इसके साथ ही मिर्जापुर मंडल मुख्यालय का भी दौरा करेंगे। बता दें कि सीएम सबसे पहले सोमवार की दोपहर में आजमगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने मंडलीय समीक्षा बैठक चक्रपानपुर मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करने के बाद कोविड कंट्रोल सेंटर में कोरोना रोकथाम की निगरानी व्यवस्था को देखा। अमित शाह के साथ बैठक के बाद बोली सीएम ममता, केंद्र ने बंगाल को दी कम सहायता राशि। WNS कोलकाता से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि यास चक्रवात से मुकाबले के लिए केंद्र सरकार ने अग्रिम सहायता राशि के तौर पर केवल 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जबकि पश्चिम बंगाल की तुलना में कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को जैसे कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को 600 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल की बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उनके राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है और बंगाल के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का भारत में शुरू हुआ उत्पादन 1 साल में बनाई जाएगी 10 करोड़ डोज। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पैनीसिया बायोटेक और रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड ने स्पुतनिक वी का भारत में उत्पादन शुरू कर दिया है। पैनीसिया बायोटेक अब इसकी हर साल देश में 10 करोड़ डोज तैयार करेगी। बता दें कि इस वैक्सीन को रूस ने तैयार किया है, जो कि कोरोना के खिलाफ बड़ी कारगर मानी गई है।
RDIF ने एक बयान में कहा कि पैनेसिया बायोटेक द्वारा बनाई गई वैक्सीन का पहला बैच क्वालिटी कंट्रोल्स के लिए स्पुतनिक वी को विकसित करने वाले रूस के इंस्टीट्यूट गैमेलिया को भेजा जाएगा। इसकी पूरी तरह से प्रोडक्शन इस साल गर्मियों में शुरू होगी। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज़ सर्विस। नमस्कार।